वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 15 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था फंक्शन क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो पहले से हम यहाँ पे थ्योरेटिकल देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे एंड फाइनली कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो या पैरामीटर्स हो, दोनों को यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम से भी जाना जाता है। जैसे आपके पैरामीटर्स हैं तो उनको आपका सिंपली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर भी कहा जाता है। वैसे ही आपके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, यानी कि जो वैल्यूज हम सेंड करते हैं कॉलिंग के टाइम पे, तो उनको काफ़ी बार एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर भी कहा जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल है, पैरामीटर सिंपली क्या होते हैं, दीज आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन फंक्शन हेडर या सिंपली फंक्शन डेफिनेशन हम बोल सकते हैं टू रिसीव वैल्यूज़, यानी कि किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए जो वेरिएबल्स फंक्शन के हेडर पार्ट या जब उसको हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे होते हैं, उनको हम सिंपली पैरामीटर्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक हेलो नाम का फंक्शन लिया है जो कि सिंपली 2 नंबर को एडअप कर रहा है। तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपका हेडर पार्ट में या फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं उनको सिंपली हम पैरामीटर्स कहते हैं। और इनको फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में कर देता हूँ, दोनों आर्ग्यूमेंट मैंने लिख दिए हैं। तो जब भी फॉर्मल वर्ड आएगा इसका मतलब क्या है, उन वेरिएबल्स की बात हो रही है जो कि हेडर पार्ट में है। वैसे हमारे आर्गुमेंट क्या है, दीज आर द वैल्यूज गिवन व्हाइल फंक्शन कॉल, यानी कि कॉलिंग के टाइम पे जो हम वैल्यूज देते हैं, भले वो वेरिएबल के फॉर्म में हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो सिंपल है, देखिए इस फंक्शन को हमने कॉल किया। सबसे पहले तो ए एंड बी 2 वेरिएबल हमारे पास हैं। तो ए और बी और 5 और 2 जो है ये सिंपली आपके आर्ग्यूमेंट है। इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर भी कहा जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी एक्चुअल यहाँ पे वर्ड यूज होगा इसका मतलब है जो वैल्यूज हम सेंड कर रहे हैं, और जब भी फॉर्मल वर्ड हमारा यूज होता है इसका मतलब जो हेडर पार्ट के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ये ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल होते हैं। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद वैल्यूज कैन बी पास्ड ड्यूरिंग कॉल, की जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, यानी कि बुलाते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यूज इसमें दे सकते हैं या लिटरल्स हम दे सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स हम दे सकते हैं, एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं, या इन सभी का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हेलो 2 and 3, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं देखूँ तो 2 and 3 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं या कॉन्स्टेंट इंटीजर हैं। आप चाहें तो इसके साथ आप यहाँ से स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप लिस्ट दे सकते हैं, जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए वो आप सिंपली पास ऑन कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली अभी हम देखेंगे। उसके बाद हेलो ए एंड बी, तो ए एंड बी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाया, 2 and 4 यानी कि 6 हो गया, 8 and 2 10 हो गया। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन बनाया, फिर ये कांस्टेंट में कन्वर्ट होके ये सिंपली आपके फंक्शन में जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, कॉम्बिनेशन हमने किया 4 + 2 + a। अब a की वैल्यू मान लेते हैं, अगर हमारे पास 2 है तो 2 and 2 4, 4 and 4 and 4 8, यानी कि यहाँ से 8 आपका जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। वैसे ही 2 + a + b अगर हम a और b 2 and 3 माने तो 2 and 3 5 and 2 7, तो यहाँ से 7 आपका जाएगा। यानी कि वैल्यू हमने 2 ही दी है, लेकिन उसको हमने एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया है। तो सिंपल है, आप कोई भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं। अभी इसको प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कहें या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर, कौन कौन कितने इसके टाइप होते हैं। सबसे पहले आपके पोजिशनल, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट होते हैं। देखिए, रिक्वायर्ड कहें, मैंडेटरी कहें या पोजिशनल कहें, तीनों एक ही चीज़ हैं। ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हेलो, जिसमें ए एंड बी है, जिसमें का सिंपली सम यहाँ पे निकल रहा है और सम को हम वहीं पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हेलो को जब मैंने कॉल किया तो 2 and 4 आपके रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो देने जरूरी हैं। अगर यहाँ से आप कुछ भी नहीं देते और वहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, वैसे ही ए एंड बी में 4 and 2 हमने दिया, देन ए एंड बी दिया। तो इन्हीं पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को सिंपली हम आपका पोजिशनल, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या सिंपली डिफॉल्ट पैरामीटर। अब देखिए, डिफॉल्ट पैरामीटर इसका नाम ही बता रहा है। डिफॉल्ट मतलब क्या, अगर हम यहाँ से वैल्यू कंप्लीट नहीं देते हैं तो वहां पे हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं हेडर पार्ट के अंदर। तो यहाँ से अगर वैल्यूज कम होती हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट आपका जो इंटरप्रेटर है या जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली ले लेता है। किस तरीके से, देखिए मैंने हेलो यहाँ पे लिखा, तो मैंने a, b = 2 यहाँ पे लिखा, c = 4 यहाँ पे लिखा।
देन मैंने तीनों का सिंपली सम यहाँ पे निकाला। अब सबसे पहले 2 4 6 मैंने भेजा है, तो 2 मैंने यहाँ से भेजा तो ए में जाएगा, 4 यहाँ पे बी में जाएगा एंड आपका सी में 6 चला जाएगा। यानी कि अभी तो तीनों वैल्यू मैंने दी है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे ए में नहीं दिया, ए में भी हम चाहे दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 मैंने भेजा तो इसका रिजल्ट आपको 12 यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब देखिए मैंने केवल 2 वैल्यू भेजी है, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा ए में एंड 4 आपका चला जाएगा बी में। अभी भी डिफॉल्ट नहीं चलने वाला, तो 2 एंड 4 वहां जा चुका है। सी में कोई वैल्यू नहीं दी तो उसकी डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू वहां पे चल जाती है। तो 2 एंड 4 यहाँ पे गया, तो 2 + 4 एंड 4 वहां पे ऑटोमेटिकली चलने वाला है, टोटल 10 हमको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हेलो 2, अब देखिए एक ही वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है, तो एक वैल्यू मैंने दी तो 2 चला जाएगा ए में एंड बी एंड सी में ऑलरेडी वहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। तो 4 एंड 2 6 एंड 2 8 हमको मिलेगा। अब यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए आपने केवल हेलो दिया तो हेलो यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मिनिमम एक वैल्यू तो वहां पे जानी ही है। देखिए ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, या तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, या तो मिनिमम एक वैल्यू आपने देनी है, या ऊपर ए में भी आप डिफॉल्ट कर दीजिए, तब आपको कोई भी वैल्यू देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो सिंपल है, इसको भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड या सिंपली नेम आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब हम एक्चुअल में नेम यहाँ पे दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ऑब्वियसली, तो मार्क्स यहाँ पे 70 30, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल जो हमारे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो 70 30 जाएगा एंड टोटल 100 हमको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप चाहें तो नेम के फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि कंप्लीट नेम अगर आप देना चाहें। प्रैक्टिकल हमने दे दिया तो प्रैक्टिकल में ही ये सीधा चला जाएगा, थ्योरी में चला जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा। यानी कि एक्चुअल जब आप नेम यहाँ पे यूज करते हैं या कीवर्ड आप यूज करते हैं तो सिंपली उसको हम बोलते हैं कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इसके बाद फाइनल है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सिलेबस में नहीं आता, इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अब देखिए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका टपल्स में काम करता है। देखिए लिस्ट एंड टपल्स आपको पता है ऑलमोस्ट सेम है, एक में हम चेंज कर सकते हैं, एक में नहीं। लेकिन टपल जो है अब उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है और उसको हमने प्रिंट भी यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ से हमने इतनी सारी वैल्यू भेजी है, तो ये सब वैल्यू ऊपर जाती हैं, पी के अंदर स्टोर होंगी एक टपल के फॉर्म में। यानी कि वहाँ पे पी के अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू आएंगी 1 2 5 एंड 8। तो ये देखिए टपल है, तो इसको आप इसके अंदर चाहे फॉर लूप की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। आपको पता है लूपिंग से हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, और इसको स्टार के साथ कोई वेरिएबल हमने लिखना होता है। वैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल a स्टार टी मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखिए a एंड टी दोनों को हमने प्रिंट तो किया है। अब यहाँ से 4 2 8 1 हमने भेजा, तो जो 4 है ये तो नॉर्मली आपका a में चला जाएगा, और जो 2 8 1 है ये आपका t में चला जाएगा, क्योंकि वो आपका एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। तो दोनों का आप प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हम फंक्शन से जब रिटर्न करते हैं वैल्यू, तो रिटर्न भी हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम रिटर्न में ही हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिटर्न कैसे होती है वैल्यू, तो वहां पे भी वेरिएबल लेंथ हम रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि टपल के फॉर्म में हम डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, और कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न होती है, भले वो स्ट्रिंग टाइप हो, लिस्ट हो, फ्लोट हो, कोई भी वैल्यू रिटर्न होगी। तो आई होप आपको ये बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा थ्योरेटिकल पार्ट जो है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं सिस्टम पे, देन इसके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को समझा, तो इसको अब हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम ये देखते हैं वैल्यूज़ हम किस तरीके से पास ऑन कर सकते हैं। तो डेफ हेलो नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे ले लिया, तो इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ एंड सिंपली इनका सम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ सम इज़, जो सम है जी वो a + b हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब वैल्यूज़ हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए हमने a, b = 2, 5 दे देते हैं। चलिए तो एक तो हम यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं, सॉरी हमको फंक्शन को कॉल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक तो हमने वेरिएबल यहाँ पे दिया, तो वेरिएबल के जो आंसर है वो हमें मिला 2 and 5 7 हमें मिला। आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। देखिए कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ कांस्टेंट आप दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सअप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल +a मैंने यहाँ पे कर दिया तो एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो गया। तो ये सिंपल इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग देनी है, तो एक मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी हेलो नाम से, एंड दूसरा मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। तो ये लीजिए एक लिस्ट भी हमने यहाँ से सेंड कर दी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे
सकते हैं। आप चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर रख के देन उसको यहाँ पे लिखें या डायरेक्टली भी आप दे सकते हैं। अब देखिए, अब दोनों का सम आप निकालेंगे तो एक एरर आपको यहाँ पे मिलेगी और वो होगी कि क्योंकि दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, एक आपका लिस्ट है और एक आपकी स्ट्रिंग है। चलिए इसको एरर को हम देख लेते हैं, रिविज़न थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कॉन्कैटिनेट नहीं यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, इस तरीके से हमारा काम होता है। अगर यहाँ पे भी हम एक स्ट्रिंग ही दे देते हैं, मान लीजिए टुडे मैंने लिखा, तो अब ये दोनों जुड़ भी जाएंगे। तो देखिए सम इज़ हेलो एंड टुडे, क्योंकि दोनों हमारी स्ट्रिंग टाइप है। तो आप किसी भी टाइप का डेटा जो है एक फंक्शन में भेज सकते हैं, बस वहाँ पे जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो उसी टाइप का डेटा उसके बाद वो यानी कि उसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको चलिए ऐसे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट को दे दिया, तो एक लिस्ट को जब हम देते हैं तो ऊपर जब ये एक्सेप्ट होगा तो ऊपर फिर लिस्ट की तरह ही ये बिहेव करने वाला है, यानी कि बी के अंदर हमारी अब लिस्ट है। तो लिस्ट देखिए, लिस्ट जब आ गई है तो पहले तो हम ए को सिंपली प्रिंट कर देते हैं एंड देन हम एक लूप यहाँ पे रन करते हैं फॉर एक्स इन बी, क्योंकि बी के अंदर तो आपकी लिस्ट है। तो आप एक्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो देखिए लिस्ट का हर एक एलिमेंट आपको मिलेगा। तो 5, 6, 4 एंड 2 ये आपको यहाँ पे मिलता है सिंपली जो हमारी लिस्ट है। तो कोई भी डेटा जब आप सेंड करते हैं तो ऊपर जो वेरिएबल है वो उसी की प्रॉपर्टी की तरह फिर वहाँ पे आपको दिखाएगा, यानी उसी तरीके से बिहेव करने वाला है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होगी या फ्लोट ही होगी, जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप सेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट कितने टाइप के होते हमारे थे। तो सबसे पहले पोजिशनल, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट जो था, तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए वो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट का ही एग्जांपल था, यानी कि हमने 2 वैल्यू यहाँ से सेंड करी तो 2 वैल्यू वहाँ पे एक्सेप्ट भी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया आपका 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। तो ये क्या है, ये आपके रिक्वायर्ड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हैं या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो होते हैं। तो देखिए बी में मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 90 एंड ए में भी चलिए हम डाल देते हैं, ए में हम 9 डाल देते हैं। तो अभी देखिए 4 एंड 5 हमने सेंड किया तो 4 एंड 5 तो वहाँ पे सिंपली 9 हमको देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नहीं चलने वाला अभी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एंड मैंने मान लीजिए ए की वैल्यू दी है 10, तो 10 किस में चला जाएगा, ए के अंदर, बी में 90 है तो टोटल हमको 100 यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए 100 हमको मिल गया। इसके बाद अगर आप ए की वैल्यू भी देना चाहें, क्योंकि ऊपर सभी जितने भी वेरिएबल हैं हर किसी के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो दोनों आपके वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली जाएंगी और 90 एंड 9 99 आपको मिलेगा। तो देखिए सिंपल है, यानी कि अगर आप वैल्यू नहीं देते, कम वैल्यू देते हैं और ऊपर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट हमारा रन होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं देते तो सिंपली एरर आपको मिलती है। तो ये सिंपल है। इसके बाद बात करते हैं कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट की। तो नेम्ड आर्ग्यूमेंट चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ए एंड बी ही चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इक्वस टू मैंने कहा जी 100 चले जाए और बी इक्वस टू 200 चले जाए। तो देखिए इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो ये देखिए इनका जो सम है 300 है, 200 एंड 100, तो इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक नेम डिफाइन कर रहे हैं तो आप इनको आगे पीछे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखिए चलिए इसको भी 200 कर देते हैं या 300 कर लेते हैं। चलिए टोटल हमको 500 यहाँ पे मिलेगा लास्ट में। तो देखिए 500 हमको मिला है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखिए कुछ और बातों का भी आपने ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं तो वैल्यूज़ कभी भी आपका इस तरीके से नहीं आती। मान लीजिए मैंने ए दिया, बी दिया, देन मैंने यहाँ पे कॉमा करके सी लिख दिया एंड मैं 4, 5 एंड 10 यहाँ से देता हूँ। तो कभी भी आपका जो यहाँ पे रिक्वायर्ड या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं ये कभी भी डिफ़ॉल्ट के पीछे नहीं जा सकते, यानी कि राइट साइड में नहीं हो सकते। तो इसमें देखिए ये देखिए नो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सॉरी नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कभी भी फॉलो नहीं करता डिफ़ॉल्ट को, तो इसको हमने हमेशा ही आगे लिखना होता है। तो ये बेसिक सा है, इनमें आपने गलतियां नहीं करनी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 4 जाएगा सी में एंड ए में आपका 5 जाएगा एंड बी में आपका 10 चला जाएगा। लेकिन इन तीनों को आप एडअप कीजिए, इसमें 19 शायद आपको मिलेगा। तो ये देखिए सॉरी 19 यहाँ पे नहीं मिला है। 19 इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने प्लस तो 2 को ही किया है, तो प्लस सी भी कर दीजिए जी। अब ठीक हो गया, तीनों हमारे एडअप हो गए। इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट सिंपली हमारा किस तरीके से काम करता है। तो वेरिएबल लेंथ के लिए हम सिंपली यहाँ पे स्टार ले लेते हैं, कोई भी नाम आप ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल, एंड इसके बाद सिंपली इसको हम प्रिंट कर देते हैं। इसको हम प्रिंट कर देते हैं चलिए पी को, एंड इसका टाइप अब अगर आप देखेंगे तो टाइप आपको टपल यहाँ पे मिलेगा। तो ये सिंपल सा है।
तो देखिए हेलो को हमने कॉल किया, हमने 4 5 10, चलिए 3 यही हम वेरिएबल डेटा यहाँ से भेज देते हैं। तो ये देखिए ये आपका टपल के फॉर्म में आ गया। तो टपल के फॉर्म में है तो आप किसी भी तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एक्स इन पी एंड आप सिंपली अगर एक्स को प्रिंट करते हैं तो टपल के जितनी भी वैल्यूज़ हैं सभी आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। अब इसके अलावा अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ और मैंने दे दी एंड ऊपर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक तो मैंने p लिया, एक मैं a ले लेता हूँ और चलिए b भी ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे a एंड b में तो आपका 4 एंड 5 जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट हैं उसके बाद 10 से आगे जितने भी हैं 10 34 56 एंड 7 ये आपके यहाँ पे टपल के फॉर्म में यानी कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हमारे बनते हैं। तो देखिए 4 एंड 5 तो आपको यहाँ पे मिल गया सिंपल a एंड b के अंदर, एंड 10 34 56 7 यानी कि जितना बच गया वो सब आपका चले गया टपल के अंदर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे स्ट्रिंग दें, कोई भी डेटा आप दे सकते हैं और वैसे ही टपल आपके प्रिंट भी हुए 10 34 56 एंड 7। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रैक्टिकली भी कि कैसे हम वैल्यू पास करते हैं, किस किस टाइप की वैल्यू पास हो सकती हैं और हमारे यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या हमारे पैरामीटर्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे इनको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इन पे हम काम करते हैं। तो अब हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड द एरर, यहाँ पे कुछ हेडर मैंने लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला जो हेडर है यहाँ पे आपका कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू कभी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, तो यही इसमें एरर है, इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी डेटा वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है डेफ हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो पहली एरर तो यहीं पे है कि यहाँ पे स्पेस आपका नहीं हो सकता, एंड दूसरा यहाँ पे देखिए ए बी लिखा हुआ है और उसके बीच में भी स्पेस, अगर ए बी एक साथ यहाँ पे होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपका स्पेस नहीं है या तो कॉमा नहीं है, तो दोनों में से एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट है डेफ हेलो एंड ब्रैकेट हमारे देखिए डिफरेंट तरीके के यहाँ पे हैं, बिग ब्रैकेट नहीं होते, हमेशा पैरेंथेसिस होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी एक अलग वेरिएबल है, ए एंड बी अलग वेरिएबल है, टोटल 3 वेरिएबल यहाँ पे हैं। तो ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, सिंपली ब्रैकेट इसमें रॉन्ग है। फाइंड द आउटपुट, आउटपुट हमको निकालना है सिंपली हेलो ए कॉमा बी प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी सिंपली हमने प्रिंट किया है। तो सबसे पहले हेलो को हमने कॉल किया, तो देखिए हेलो में ए यहाँ पे जा रहा है यानी कि एक वैल्यू 4 यहाँ पे जा रही है और दूसरा b+2 यानी कि 3+2 5 यहाँ से जा रहा है। तो 4 एंड 5 ऊपर गए, ए एंड बी ने एक्सेप्ट किए एंड दोनों ही हमारे यहाँ पे प्रिंट होंगे। अब प्रिंट यहाँ पे क्या होगा 5 × 4 20 आपका प्रिंट होगा। अब देखिए P में हमने एक्सेप्ट भी किया है लेकिन वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इसको तो वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कभी भी कोई फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट वहाँ पे करवाते हैं या उसको हम प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न होता है वो नन होता है। तो यहाँ पे आपको नन मिल जाएगा सिंपली, अगर आप P को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो नन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको सिंपली सिस्टम पे चला के देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें भी आउटपुट निकालना है डेफ हेलो ए टुडे प्लस ए, तो यहाँ पे देखिए टुडे प्लस ए मैंने लिखा हुआ है और पी में मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ से सेंड की है। तो देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे गई तो दोनों स्ट्रिंग आपकी एडअप होंगी और आपको टुडे हेलो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने सिंपली भेजी है। उसके बाद फाइंड द आउटपुट डेफ हेलो स्टार टी यानी कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे बनाए यानी कि टपल के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 3 5 यहाँ से सेंड किया, तो टी के अंदर 2 3 5 है, सिंपली हमने सम यहाँ पे निकाला है। तो एस के अंदर पहले 0 है, अब एस के अंदर सबसे पहले यहाँ पे x जुड़ेगा, x की वैल्यू सबसे पहले 2 होने वाली है, तो 2 प्लस नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 एंड 2 आपका यहाँ पे 5 हो गया, प्लस इसके बाद लास्ट में 5 आने वाला है यानी कि 3 यहाँ पे जैसे हम टपल के अंदर सम करते हैं नॉर्मली, तो 5 + 5 आपको 10 यहाँ पे मिलेगा यानी कि सिंपली हमने एडअप किया। इसके बाद 5 1 एंड 7 गया है, तो 5 1 एंड 7 को आप एडअप कीजिए, तो 5 एंड 1 6, 2 टाइम्स 12 एंड 1 13, तो इससे 13 आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हर बार चेंज होगी। सबसे पहले t में आपका आने वाला है 2 देन 3 देन 5, तो x में सबसे पहले आपका 2 आएगा देन 3 देन 5, तो सभी को हमने एडअप करके प्रिंट यहाँ पे किया है, सिंपल सा है। इसके बाद डेफ हेलो a b = 1 c = 2 डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने लिए हुए, तीनों का सिंपली सम निकाला हुआ है। तो 2 4 6 तीनों ही वैल्यू हैं तो डिफॉल्ट नहीं चलेगा, तो 2 4 6 इसका सम हमको 12 मिल जाएगा। देन 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 यहाँ पे आ गया, a में 1 है, 1 एंड 5 यानी कि 6 + 2 7। उसके बाद 4 हमने सेंड किया, तो केवल एक वैल्यू सेंड किए हैं, तो a में 4 जाएगा, b एंड c में बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, तो 4 एंड 1 5
एंड 2 7 आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो सिंपल है। इसके बाद राइट ए फंक्शन दैट प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है जो कि आपका फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालने वाला है। तो सिंपल है, इसको तो हम डायरेक्टली चलिए कर लेते हैं। तो डेफ हेलो या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। तो एक्सेप्ट नहीं करना है, केवल प्रिंट करने को बोला गया है। तो नॉर्मल है, सम आप किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर एक्स इन रेंज। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो 11 तक एक लूप हम चलाते हैं। एंड चलिए एक वेरिएबल भी हमको यहाँ पे चाहिए जिसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। एंड जैसे जैसे लूप चलेगा तो सम को आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक्स आप डालते रहेंगे। लॉजिक सेम है, ऑलरेडी हमने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, बस केवल एक फंक्शन के फॉर्म में हम बना रहे हैं। देन सिंपली आप प्रिंट करेंगे एस को, या आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एंड फाइनली इस फंक्शन को कॉल करना है। तो देखिए यहाँ से s है, तो s में सबसे पहले 1 यहाँ पे होगी x की वैल्यू, तो 1 s में चला जाएगा। देन x की वैल्यू 2 होगी, तो 1 ऑलरेडी है, 1 + 2 3 चला जाएगा। देन आपका यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, तो 3 + 3 टोटल 6 चला जाएगा। देन उसमें 4 एड अप हो गया तो टोटल 10 होगा। इस तरीके से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम हमें मिलेगा। राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर हमको सेंड करना है, उसकी टेबल सिंपली आ जाए। तो सिंपल सा है, इसको भी चलिए इसी में हम बना लेते हैं, डेफ हेलो। एंड एक नंबर हमने एक्सेप्ट करना है। तो सिंपल है। अब देखिए टेबल प्रिंट करने के लिए तो सिंपल सा लॉजिक है, फॉर एक्स इन रेंज। तो इनको आप सिस्टम पे रन करके आप ट्राई करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक, तो सिंपल सा है, आप प्रिंट कर दीजिए। टेबल कैसे आएगी जी, ये आएगी a × x। तो सिंपल सा है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 होने वाली है। तो मान लीजिए यूज़र ने यहाँ से 5 सेंड किया, तो 5 × 1 5, देन 5 × 2 10, या प्रॉपर आप पूरा प्रिंट में जो पैटर्न बनाते हैं वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद सिंपली इसको हमने कॉल कर देना है। और कॉलिंग के टाइम पे चलिए यूज़र से ही हम एक नंबर मांग लेते हैं, इंट इनपुट एंटर नंबर। तो नंबर हमने यूज़र से पूछा, उसके बाद हेलो को हम कॉल करेंगे और सिंपली a यहाँ से सेंड कर देंगे। तो ये तो सेम इंटेंट में है ये तीनों। तो इंटेंट का भी आपने देखना है, इसके इंटेंट में केवल ये है और इसके इंटेंट में ये है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली इसको आप सिस्टम पे रन कीजिए तो आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 15। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 16।